नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हर खबर न्यूज़ और आज हम पहुंचे हैं छावला के निगम पार्षद शशि यादव जी से, जो एक परिवर्तन महारैली का भी यहाँ आयोजन होने जा रहा है कल। तो उससे पहले हम जान लेते हैं, क्योंकि दिल्ली में विधानसभा चुनाव है, सभी अपनी अपनी तैयारी में भी जुटे हुए हैं। तो दिल्ली की हम बात करें या मटियाला विधान की खास तौर पे हम बात करेंगे, शशि यादव जी का क्या कुछ कहना है जी। जैसे कि आप हमने मटियाला की बात करी और दिल्ली विधानसभा की बात करी, तो जो मटियाला विधानसभा है वो दिल्ली की सबसे बड़ी विधानसभा है। और किसी भी विधानसभाओं में जो मटियाला विधानसभा का तालमेल है, जैसे पूर्णतः ग्रामीण क्षेत्र भी बहुत बड़ा एक स्थित मात्रा में है और फ्लैट्स भी डीडीए का बहुत बड़ा हिस्सा है, अनऑथराइज कॉलोनियाँ हैं, झुग्गियाँ भी हैं। तो अगर किसी दिल्ली की अगर संरचना को देखे, जो पूरी एक छोटी दिल्ली कह सकते हैं, वो हमारी मटियाला विधानसभा के अंदर है। तो उस दिल्ली के अंदर यदि परिवर्तन करना है तो सबसे पहली यदि जीत अगर आप मटियाला की होगा, आपने देखा होगा सबसे ज़्यादा सीटें भाजपा की आई एक दल के रूप में, तो मटियाला की सीट हम जीते थे। तो अगर दोनों बार जब मटियाला विधानसभा हारी तो हम दिल्ली हारे थे। तो मटियाला विधानसभा दिल्ली की नब्ज़ को दर्शाता है। मटियाला की जीत दिल्ली की जीत होती है हमेशा। तो यदि परिवर्तन यात्रा जो हमने स्वप्न लिया है दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार को लाने का, उस स्वप्न को यदि पूरा करना है तो मटियाला विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी की जीत हो, तो सबसे पहले दिल्ली में अगर परिवर्तन यात्रा हो रही है तो वो मटियाला विधानसभा में हो रही है। मटियाला विधानसभा की जीत सुनिश्चित है। 50,000 वोटों से ज़्यादा हम सुमेश शौकीन को हराएंगे और उसी के साथ दिल्ली में भी परिवर्तन होगा। शशि यादव जी, अगर मटियाला विधानसभा की बात करें, काफ़ी उम्मीदवार कह लो, काफ़ी लोग तैयारी कर रहे भारतीय जनता पार्टी से, उसमें आप भी एक हो। अब ये तो आने वाला वक्त बताएगा कि पार्टी किस पर विश्वास रखेगी, मगर जिस तरह से जो सर्वे मटियाला विधानसभा का हो रहा और जो एक परिवर्तन आम आदमी ने किया कि जो उनके विधायक थे उसकी टिकट काट के और जो कांग्रेस से शामिल हुए उन्हें उम्मीदवार घोषित भी कर दिया, कहीं ना कहीं लगता है कि कुछ न कुछ तो फर्क पड़ेगा, कुछ सोच के ही पार्टी ने उनको टिकट दिया होगा। कैंडिडेट बदलने से चुनाव नहीं जीते जाते। दिल्ली की जनता और मटियाला की जनता त्रस्त है आम आदमी पार्टी की कार्यशैली से, उनके काम से। आप कॉलोनियों के हाल देख लीजिए, पानी भरा हुआ है। ग्रामीण क्षेत्रों की स्थिति देख लीजिए, विकास के नाम पर 10 साल से हमारे पास कुछ नहीं है। एक नया कॉलेज नहीं है, एक नया हॉस्पिटल नहीं। मुल्ला क्लिनिक के नाम पे जो बिल्डिंगें बनाई गई थी वो जर्जर हो गई। ग्रामीण क्षेत्र हो हमारी, चाहे द्वारका की सोसाइटीज़ हो, चाहे हमारी कॉलोनियाँ हो, सब त्रस्त हैं। कैंडिडेट बदलने से नहीं, कार्यशैली को और विचारों को बदलकर आप चुनाव जीत सकते हैं। कैंडिडेट बदलने से कोई फ़र्क नहीं पड़ा। जनता ने मन बना लिया भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बनाने का। शशि यादव जी भी लगभग 1 साल से आप तैयारी कर रहे, ऐसे कौन से मुद्दे मटियाला विधानसभा में अगर पार्टी आपको उम्मीदवार बनाती है विधानसभा में, उनको लेकर आप लोगों के बीच में जाएंगे और सबसे पहले कौन से ऐसे विकास कार्य होंगे अगर जनता ने यहाँ पे आप पे विश्वास जताया? आप कितनी भी बड़ी बड़ी बातें कर लीजिए, लेकिन जब तक मूलभूत सुविधाएं आप कंप्लीट नहीं करते तो आपके सभी कार्य अधूरे हैं। मटियाला विधानसभा हो या पूरी दिल्ली हो, सबसे बड़ी समस्या पीने के पानी को उपलब्ध कराना, जो एक विधायक का कार्य है। चाहे ग्रामीण क्षेत्रों में जाइए, कितनी बुरी हालत है। या तो पीने का पानी नहीं है, जो पानी आता है वो खारा आता है, या उस पानी में गटर के पानी की या सीवेज के पानी की मिलावट है। वो आप हालात पूरी विधानसभा के अंदर भी और पूरी दिल्ली के अंदर देख सकते हैं। मेरा सबसे पहली प्रायोरिटी प्रत्येक घर में स्वच्छ जल को पहुंचाने की सबसे पहले मेरी प्रायोरिटी रहेगी। दूसरी मूलभूत सुविधा, जिस प्रकार से इन्होंने सड़कें और गड्ढे खोद कर सीवर लाइनों के नाम पर जो भ्रष्टाचार किया है, उस भ्रष्टाचार को ख़त्म कर कर सभी मूलभूत सुविधाओं को। वाटर लॉगिंग बहुत बड़ी समस्या है बारिश के समय में। जब आप देखते हैं, आप भी जिस कॉलोनी में रहते होंगे, घर से बाहर निकलते ही बारिश, ज़रा सी बारिश हुई नहीं आप डूब जाते हैं। वाटर लॉगिंग और स्वच्छ पानी को घर तक पहुंचाने की जो हमारी मूलभूत सुविधाएं हैं, सबसे पहले प्रायोरिटी उसी दिन की पहले दिन से शुरुआत हम करेंगे। लेकिन एक जब हम पार्षद के रूप में भी आए तो एलजी साहब एक मॉडल विलेज दिल्ली में डेवलप कर रहे थे। हम उनके पास गए, हमने कहा हमारे क्षेत्र सबसे पिछड़ा हुआ है, उसी प्रकार आप हमारे क्षेत्र के भी गांव को मॉडल विलेजेस बनाइए। दिल्ली में यदि 5 गांव डेवलप हो रहे थे तो उसमें 2 गांव मेरे वार्ड के थे। यानी दिल्ली के विकास का 40% मैं अपने क्षेत्र में खींच के लाने में सक्षम रहा। दिल्ली के गांव की क्या समस्याएं हैं एलजी साहब को बताने में मैं सक्षम रहा। ग्रामोदय योजना में मेरा बहुत एक अहम रोल रहा। और दिल्ली में जब आम आदमी पार्टी की सरकार जो
एमसीडी में भी बैठी हुई है और जो बजट नहीं दे रही थी, जो आपने हालात देखे हैं 2 साल से कि कोई भी व्यवस्थाएं हमारे पास नहीं है, उसके बाद भी 100 करोड़ से ऊपर का फंड, चाहे ग्रामोदय योजना के तहत अपने क्षेत्र के लिए, चाहे एलजी से जाके बात करनी हो, 2 बार मेरी मीटिंग हो, मेरी सोशल मीडिया पे है, बात करनी हो, मैंने अपने क्षेत्र को ये नहीं बताया कि मेरे पास बजट नहीं है, मेरे पास, मुझे आम आदमी पार्टी की सरकार से कुछ नहीं मिल पा रहा है, मुझे कहीं से भी उस चीज़ को लाने की क्षमता मेरे अंदर है। यदि हम आते हैं तो आपने देखा होगा द्वारका में आम आदमी पार्टी की सरकार ने सेक्टर 10 में एक मॉडल स्कूल बनाया हुआ है, उसके बहुत चर्चे वो करते हैं। हर वार्ड में 3 से 4 मॉडल स्कूल की व्यवस्थाएं हमने करनी है, शिक्षा की व्यवस्थाएं करेंगे। और सरकारी स्कूलों की इनकी टीन शेड, आप एसकेवी स्कूल छावला देख लीजिए, आज भी टीन शेड में वो स्कूल चलता है। झूठे और खोखले वादे करने वाली है दिल्ली सरकार। आज इनकी एमसीडी में सरकार है, खड़खड़ी रोंद का स्कूल आप जाके देख लीजिए, रेवला गांव के स्कूल की फर्स्ट फ्लोर की बिल्डिंग देख लीजिए, छावला गांव की फर्स्ट फ्लोर की किसी भी कोई भी दिन कोई भी दुर्घटना हो सकती है। तो ये जो इनके खोखले वादे हैं, हम मॉडल स्कूलों की व्यवस्थाएं करेंगे। आज एक कॉलेज हमारे रोशनपुरा में केंद्र सरकार द्वारा किया जा रहा है, दिल्ली यूनिवर्सिटी का वेस्ट कैंपस की हम व्यवस्था अपने क्षेत्र के लिए करेंगे। एक स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की हम अपने लिए डिमांड रखेंगे। झटीगरा गांव में दिल्ली सरकार ने बहुत पहले कह दिया था कि हम एक हॉस्पिटल की व्यवस्था करेंगे, हम उसकी लड़ाई को लड़ेंगे। झटीगरा गाँव में उस हॉस्पिटल की व्यवस्था की लड़ाई को हम लड़ेंगे। अपने क्षेत्र के खड़खड़ी जटमल में स्टेडियम की बात चल रही है, खेड़ा डाबर में स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ की बात चल रही है, सभी गाँव में लाइब्रेरीज होनी चाहिए। तो अनेकों बहुत विचार हमारे अंदर हैं जिसको हम कर जो एक विधायक और दिल्ली सरकार ही कर सकती है। और केवल भारतीय जनता पार्टी की सरकार इसलिए कर सकती है कि आज ना हमारी स्टेट में सरकार है, ना आज हमारी एमसीडी में सरकार है, फिर भी इस क्षेत्र के लिए 100 करोड़ से ऊपर का बजट हम डायरेक्ट एलजी से ग्रामोदय योजना के तहत ले भी रहे हैं। ये उनकी मंशा को दर्शाता है। कहीं ना कहीं शशि जी, आपको नहीं लगता कि जिस तरह जो दिल्ली की जनता है 10 साल में फ्री के लालच में वो पार्टी लेके आ रही, और अब कभी शायद कुछ न कुछ फ्री के लालच में ना आ जाए जनता? हम इसको फ्री का लालच नहीं कहेंगे। जो हमारा मध्यम वर्ग है और जो हमारा निम्न वर्ग है उसकी आवश्यकताएं हैं। हमारी भी सरकार चाहती है कि अगर कोई 200 यूनिट फ्री की अगर आवश्यकता किसी को है, हम उसको 250 यूनिट फ्री दें। अगर उसके परिवार में विकास आता है उससे, जो उन्होंने कहा हम, लेकिन उनका जो प्रोसेस था वो लूट का प्रोसेस था। जो उन्होंने फ्री दिया वो सरकारी खजाने से दिया। हमारे विजय गोयल जी जब अध्यक्ष होते थे तो उन्होंने बताया था हम बिजली के जो चार्ज है, बिजली का जो रेट है उसको आधा कर हम कंपटीशन को घटाकर हम हर घर में लाभ पहुंचा सकते हैं। आज इन्होंने जो किसानों, हम किसानी वाले क्षेत्र में बैठे हैं, एक फिक्स चार्ज ट्यूबवेल का इन्होंने लगा रखा है। फ्री का कैसे इन्होंने बिना बात का वादा किया हुआ है। आप चाहे ट्यूबवेल चलाए या ना चलाए, एक किसान 30 से 40 हज़ार रुपये हर साल उस बंद ट्यूबवेल का भी फिक्स चार्ज के रूप में देता है। यदि किसी ने दुकान अपनी बना रखी है, कोई हमारे यहाँ शोरूम तो बने हुए नहीं, किसी ने अपने घर के नीचे छोटी सी एक दुकान बनाई हुई है, उसका दुकान का भी एक फ़िक्स चार्ज है। फिर 200 यूनिट की बात आई तो हम ये कहते हैं कि जब हमारी सरकार आएगी, जो जन हितकारी योजनाएं अरविंद केजरीवाल की सरकार ने लागू की है, आतिशी जी ने लागू किया, हम उसको बंद नहीं करेंगे बल्कि हम उसको चालू रखेंगे। कभी भी जन हितकारी योजनाएं हम उनको चालू रखते हुए उनको और क्या लाभ पहुंचा सकते हैं उस लाभ की हम बात करेंगे। ये नहीं करेंगे कि अगर सड़कों का बजट है उसको काट दिया जाए, वृद्धा पेंशन है उसको काट दिया जाए, विधवा पेंशन है और उसको काट दिया जाए और उसका लाभ कहीं और दिया। हम हर योजनाओं को चालू रखेंगे और साथ में और भी लाभ जो जनता को पहुंचाया जा सके, जिससे हर घर में समृद्धि आ सके, उसके लिए हम लड़ाई लड़ेंगे। जी, कल आपका एक आयोजन होने जा रहा है, उसको लेके मटियाला विधानसभा की बात करें या दिल्ली की बात करें, क्या संदेश आपकी तरफ से होगा? कल के आयोजन की आप तैयारियां देख सकते हैं। पूरी दिल्ली में बड़ा जोश है क्योंकि ये परिवर्तन का समय है। पूरी दिल्ली में खुद सेल्फ इनिशिएटिव लेके होल्डिंग, पोस्टर, यूनिपोल सभी लोग लगा रहे हैं, चीज़ें कर रहे हैं ये। और आप इसकी टाइमिंग देखिए, आम आदमी पार्टी का कैंडिडेट डिक्लेयर हो चुका है और परिवर्तन रैली भी मटियाला से शुरू हो रही है। तो बहुत जोश है। पूरी विधानसभा से 10,000 की संख्या में लगभग लोगों की व्यवस्थाएं हैं, आ रहे हैं, यानी 10,000 परिवार हमारे साथ आकर उस परिवर्तन का एक हिस्सा बनने की खुद लालयिकता से आ रहे हैं। तो एक बहुत बड़े बदलाव का संकेत आज महाराष्ट्र चुनाव के रिजल्ट के बाद और कल की होने वाली परिवर्तन रैली के बाद जो आप एक शंखनाद देखेंगे, उससे बहुत बड़ा मैसेज पूरी दिल्ली के अंदर जाएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। तो ये थे हमारे साथ शशि यादव जी,
इन्होंने मटियाला विधानसभा की भी बात की, दिल्ली की भी बात की और बता कि अगर पार्टी इस बार इनको मौका देती है तो कौन से विकास मटियाला विधानसभा में सबसे पहले किए जाएंगे, कौन सी कमियां हैं वे सारी गिनवाई। अब देखने वाली बात होगी कि पार्टी आखिर किसको मौका देती है इन विधानसभा चुनाव में बीजेपी की तरफ से। और कल की जो परिवर्तन रैली यहाँ पे होने जा रही उसके लिए भी एक संदेश दिया गया शशि यादव की तरफ से कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें जुड़े और इसका सहयोग करें। हर खबर से आज़ाद तौर पर।